अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो नोकिया है ये मार्केट से अचानक गायब क्यों हो गया, नाकाम क्यों हुआ है, एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सका एक लंबे अरसे तक अपने आप को। 1857 में जब मुसलमान जंग आजादी लड़ रहे थे तो ऐन उसी वक्त फिनलैंड में एक कंपनी की बुनियाद रखी जा रही थी। उस कंपनी ने कम्युनिकेशन के फील्ड में इनकलाब बर्पा कर दिया था। उसकी सेल 150 मुल्कों में थी। दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनीज जिनके बजट शायद मुल्कों के बजट से भी ज्यादा हो, उसका नंबर 500 में से 274वां था। और 214 के फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक उसकी मुलाजमीन की तादाद 61,000 थी और उसका रेवेन्यू 12 बिलियन यूरो था। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं नोकिया की बात कर रहा हूं। एक दौर ऐसा था जब नोकिया को स्टेटस की अलामत समझा जाता था। नोकिया 3310, जो तकरीबन 35 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें पता होगा कि 3310 क्या बला थी। इसे आप दीवार पे मारते तभी नहीं टूटता था, किसी का सर भी फोड़ सकते, इतना पायदार और मजबूत सेट था। एक दिन ऐसा आया कि इस कंपनी को, नोकिया की कंपनी जो है, इसको दूसरी कंपनी ने खरीद लिया। कंपनी के मालिक सीईओ स्टीव वॉलमर्स अपॉइंटमेंट होल्डर्स को मदऊ करते हैं, उनके सामने एक तकरीर करते हैं और एक तारीखी जुमला दोहराते हैं। और वो तारीखी जुमला कौन सा था दोस्तों, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिए। उसने कहा, We did not do anything wrong. We did not do anything wrong. Somehow we lost the game. हमसे कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, लेकिन जमाने के तकाजों के मुताबिक हमने अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं किया, इसलिए हम ये बाजी हार चुके हैं। स्टीव वॉलमर स्टेज पर खड़े होकर दाढ़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं और तारीखी जुमला कह देते हैं, अपग्रेड योरसेल्फ और बिकम द हिस्ट्री। अपने आप को अपग्रेड करो या तारीख का हिस्सा बन जाओ। स्टीव वॉलमर शायद ये भूल जाते हैं कि अपग्रेड ना होना, अपने आप को पॉलिश ना करना, अपने आप को जमाने के तकाजों के मुताबिक चेंज ना करना उनकी कितनी बड़ी गलती साबित हुई। नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, जमाने के तकाजों के मुताबिक अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई, अपने आप को चेंज और ट्रांसफॉर्म नहीं किया। इसलिए पीछे आने वाली एडवांस कंपनियां, सैमसंग, क्यू, जितनी भी ओप्पो, हुआवे, जितनी भी कंपनीज आई उससे आगे निकल गई शू, और नोकिया बाजी हार गया। यही कानून दोस्तों जिंदगी की हर फील्ड में, हर मैदान, हर इंस्टीट्यूट, हर बिजनेस, हर फैमिली, हर फर्द और हर मुल्क पे लागू होता है। इसी तरह जिस तरह नोकिया के साथ हुआ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मुल्क पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ। इंडिया ने अब जमाने के तकाजों के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड किया, पॉलिश किया और आज वो चांद तक पहुंच चुका है। और हम अभी तक 70-75 साल वही रिवायत, वही रोले, वही झगड़ों में हम पड़े हुए और हम बहुत पीछे रह गए हैं। मुल्क पाकिस्तान की मिसाल अब सबके सामने एक इबरत की मिसाल है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने आप को दूसरे मुल्कों के साथ अपग्रेड नहीं किया और आज बहुत पीछे रह गए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अपग्रेड करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, अगर आपका आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है तो आप हलाक हैं। मादरत के साथ हमारा 2021, 22, 23, 24 पिछले तमाम सालों से बेकार था, लिहाजा हलाकत हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह ताला हम सबको, मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है ये वीडियो हुक्मरानों तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया।